अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान में आप लोगों ने और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले लोगों ने भी यकीनन नेटफ्लिक्स की एक सीरीज़ है, कोरियन सीरीज़ है, उसका नाम है स्क्विड गेम। शायद उसका पार्ट 2 भी आने वाला है। वो देखी होगी, ज़रूर देखी होगी। अगर नहीं देखी होगी तो ज़रूर देखिएगा। बड़े इंटरेस्टिंग उसका मुआजना है हमारी सूरत हाल से। वो स्क्विड गेम जो है, वो सीरीज़ है, वो इतनी सिकनिंग है कि शायद ही कोई शख्स उसको पूरी सीरीज़ को देख सकता है, क्योंकि उसके अंदर बड़ी कत्लो गारत है, माइंड गेम्स हैं। कुछ लोग एक कैद के नुमा सिचुएशन में बंद कर दिए जाते हैं और उसमें से उन्होंने निकलना होता है और एक दूसरे की लाशों के ऊपर कदम रख के निकलना होता है। उसमें इत्तेहाद भी बनते हैं, इत्तेहाद टूटते भी हैं। उसमें किसी के साथ आप होते हैं, फिर उसी की लाश के ऊपर आप कदम रख के बाहर जाते हैं। उस पूरी सीरीज़ को देखकर, उस पूरे ड्रामे को देखकर आपके जहन में एक चीज़ वाज़ेह होती है कि इसको बनाने वाले जो डायरेक्टर्स, राइटर्स, प्रोड्यूसर्स हैं, उन्होंने हर तरह से उस सीरीज़ के अंदर, हर एपिसोड के अंदर, हर चाल, हर चीज़ ऐसी रखी है कि कुछ भी हो, चाहे उसमें कोई शख्स कितनी ही चालाकी क्यों ना दिखा दे, उसका अल्टीमेट फ़ायदा जो है वो गेम बनाने वाले ही को मिलता है। और हर शख्स की जहन से बनाई हुई कोई तरकीब या कोई चाल वो उल्टा उसी गेम में पहले किसी और के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती है और फिर इवेंचुअली उसी शख्स के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती है और वो गेम वाले जीतते हैं। ऐसी ही कुछ सूरत हाल, और वजह यही है इसका जिक्र करने की कि ऐसी ही कुछ सूरत हाल पाकिस्तान की बन चुकी है। पाकिस्तान भी अब एक स्क्विड गेम की मानंद एक ऐसी शक्ल इख्तियार कर चुका है जहाँ पे जो जिस जगह बैठा है वो चाहे कुछ भी कर रहा है, अल्टीमेटली वो कंपनी सरकार ही की खिदमत कर रहा है। और अब तो कंपनी सरकार के जो हालिया लोग हैं उनको ये तुर्रा इम्तियाज़ भी हासिल है कि पहले आप देखिए कि अपनी प्रॉक्सीज के थ्रू मुख्तलिफ जमातों में और पार्लिमान के अंदर कंपनी अपनी मौजूदगी रखती थी। तमाम जमातों के कायदीन जो हैं, चाहे वो नून लीग है, इवन PTI है, पीपल्स पार्टी है, उन्हें पता है कि हमारी जमात में फ़लाँ शख्स जो है वो किसकी खिदमत करता है और किसके इंटरेस्ट को वॉच करता है। लेकिन इस दफ़ा सन 2024 में एक नई चीज़ शुरू हो रही है और वो ये है कि इस दफ़ा हमारी कंपनी बहादुर सरकार ने पहली दफ़ा अपने लोग अपनी ही एक जमात की रंग में पार्लिमान में दाखिल करने की कोशिश की है। आज 2 लोगों ने कागजात नामजदगी जमा कराई है सेनेट के इंतखाब के लिए। एक तो दोनों ही बड़े हरदिल अजीज़ हैं। एक हैं जनाब फैसल वाडा साहब और दूसरे हैं जनाब मोहसिन नकवी साहब। दोनों ही अपनी ज़ात के अंदर बड़ी ही इंटरेस्टिंग शख्सियत हैं। दोनों की अगर शख्सियात का आप मुताला करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान इस मुमलिकत खुदादाद के अंदर अगर आप कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ना चाहते हैं, आप दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करना चाहते हैं, आप अच्छे मालदार शख्स बनना चाहते हैं, आप अपना असर रसूख कायम करना चाहते हैं, आप सियासत के मैदान में बड़ा नाम पैदा करना चाहते हैं, तो ये 2 केस स्टडीज़ हैं जो आपको पढ़ने की ज़रूरत है। आज दोनों साहिबान ने आज़ाद हैसियत से अपने कागजात नामजदगी जमा कराए और ये दोनों आज़ाद लड़ेंगे और ये तमाम जमातों से वोट हासिल करेंगे और ये आज़ाद ही रहेंगे। और इनमें से एक साहब तो जो हैं वो वज़ीर दाखिला है। अब ये जो आज़ाद साहब हैं, इनका नाम प्रपोज करने वाले जो हैं वो शायद शाफे साहब हैं, PMLQ के हैं, सेकेंडर भी किसी दूसरी जमात के हैं। दूसरी जानब फैसल वाडा साहब जो हैं वो MQM के लोग उनको प्रपोजर और सेकेंडर हैं। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। और ये दोनों मुस्कुरा कर कहते हैं कि जी हम आज़ाद ही इलेक्शन लड़ेंगे और हमें तमाम जमातें इंशाल्लाह वोट देगी। और यकीन जानिए, आपने बिल्कुल सरप्राइज नहीं होना कि जब ये वाज़ेह अक्सरियत से अपनी सीटें भी जीत जाएंगे। और एक तो ऑलरेडी जिस तरह हम कह चुके हैं वज़ीर दाखिला है। अब इस वक्त जो निज़ाम ने ज़रूरी क्यों समझा कि अपने लोगों को शामिल किया जाए। देखिए, एक तरफ तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस वक्त वफाकी हुकूमत में SFIC जैसी एक चीज़ बनाकर डायरेक्टली कंट्रोल कर रही है मिनिस्ट्रीज़ को, डिपार्टमेंट्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस को। और उससे हो क्या रहा है? उससे हो ये रहा है कि SIFC के ज़ेरे एहतमाम अब अगर ज़राअत के शोबे की कोई पॉलिसी बनेगी,
आपकी कंस्ट्रक्शन के लिए कोई कुछ होगा, नए ठेके आएंगे, गैस का कोटा होगा, पेट्रोल का होगा, वगैरह वगैरह, कुछ भी होगा। और आप देखेंगे कि इससे फिर जो अस्करी वेलफेयर ट्रस्ट के ज़रिए तमाम मुख्तलिफ कंपनियां चल रही हैं, जो आयशा साहबा की किताब भी है, आयशा सिद्दीक़ा साहबा की मिलिट्री इंक वाली, वो मशहूर ज़माना कंपनियां, उनकी भी दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की होगी। और अब इनके इंटरेस्ट को वॉच करने के लिए इनके जो अपने वॉच डॉग हैं, इन सियासी जमातों के अलावा अब खुद वो बैठे होंगे सेनेट के अंदर, असम्बलियों के अंदर भी, और वो कहते हैं कि ना किसी को बोलने देंगे और ना किसी को हिलने देंगे। तो ये तो सूरत हाल है एक तरफ। अच्छा, दूसरी तरफ जो सेनेट के उम्मीदवार हैं, सेनेट के उम्मीदवारों में भी एक चलते चलते आपको बात सुना देते हैं कि सेनेट के उम्मीदवारों में भी जहां एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये चीज़ चल रही है कि कौन सा सेनेटर जो है वो किसने रिकमेंड किया, खान साहब ने इसको यस किया या नहीं किया, ये फलां ने लिस्ट में डाल दिया या फलां ने लिस्ट में डाल दिया, वहाँ पे भी एक कन्फ्यूजन चल रही है। और हमें पूरा यकीन है कि आने वाले सेनेटर्स में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके कंपनी बहादुर से भी बड़े करीबी रवाबत भी होंगे, और वो फिर वही मूव ऑन की पॉलिसी को परसू करेंगे। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो स्पेस है उसकी यही ग्राउंड रियलिटीज़ हैं कि तमाम सियासी जमातों को अक्सर इन चीज़ों को जानते समझते बूझते भी गुजारा करना पड़ता है। जिस तरह से गुजारा करने से याद आया कि नवाज शरीफ साहब भी इस वक्त गुजारा कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब जो सोचकर पाकिस्तान आए थे, जो सोचकर उन्होंने सिपा सलार का इंतखाब किया था, जो सोचकर उन्होंने इस वक्त ये पूरी बसात बिछाई थी जिसमें वो 2024 का इलेक्शन करवाया गया, इस तमाम सोच के साथ साथ आखिरकार उनको भी गुजारा करना पड़ा। गुजारा कुछ इस तरह से करना पड़ा कि आपने देखा कि किस तरह से शेख रशीद का मशहूर जुमला कि नून में से शीन निकली और उस शीन की हुकूमत कायम होगी। नवाज शरीफ को काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ ख़राब करके साइड पे कर दिया गया। कुछ तो ख़राब वो अपने ही हालात की वजह से हुए और कुछ करने में किसी का हक भी शामिल था। अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि हमारी खबर के मुताबिक नवाज शरीफ को एक सेनेटर तक अपनी मर्जी से बनाने के लिए जितने पापड़ बेलने पड़े हैं वो भी दीदनी है। अभी तलाल चौधरी साहब का फाइनली नाम जो है वो चला गया सेनेट के लिए। तलाल चौधरी साहब के ऊपर हमारे पास खबर यह है कि तलाल चौधरी चूँकि नवाज शरीफ के लॉयलिस्ट में तस्वर किए जाता है, और वो जिसे कहते हैं कि उन्होंने सफ़र भी किया नवाज शरीफ की वजह से, नवाज शरीफ के साथ अपनी वफा की वजह से सफ़र भी किया, डिस्क्वालीफाई हुए वगैरह वगैरह। शहबाज शरीफ साहब आखिरी मौके तक अपने भाई की मिन्नतें करते रहे कि हमें इजाज़त नहीं है तलाल चौधरी को नॉमिनेट करने की, ये बड़ा बुरा माना जाएगा कंपनी में वगैरह वगैरह। तो अब हमारे खबरी के मुताबिक शहबाज शरीफ की गिच्ची के ऊपर टांग रख के या पांव रख के मियाँ साहब ने तलाल चौधरी की नॉमिनेशन फाइनल की है। तो सूरत हाल इस वक्त इस हद तक हो चुकी है बेबसी की कि किसी की भी जमात को देख लें उसके अंदर इस वक्त यही सिचुएशन है, और जिसे कहते हैं कि मुल्क में कंपनी का सिक्का चल रहा है। अब कंपनी ही की बात को आगे बढ़ाते हुए दूसरा जो आज का बड़ा एक इवेंट था वो है जनाब असद तूर साहब की फाइनली बेल जो है वो मंजूर हो गई, और बड़े ही मिराकुलस तरीके से बेल मंजूर हुई। असद तूर बाहर आ जाएंगे, देखते हैं कि आके वो अपनी पुराने वाली रविश जिसमें उन्होंने सीधी बात करनी है वो जारी रखते हैं या वो कुछ नरमी इख्तियार करते हैं। वैसे मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि असद तूर नरमी नहीं करेगा, क्योंकि असद तूर जो है जहाँ तक मैं उसको समझ पाया हूँ वो अपनी हुई उसी चीज़ को चलाएगा। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि बहुत सारे इस वक्त जयद लोग जिनका इस वक्त बड़ा करीबी ताल्लुक, माजी में वो बड़ा क्रिटिसाइज़ करते रहे हैं लेकिन आजकल उनका करीबी ताल्लुक जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, वो इसकी तारीखों पे भी पेश होते रहे हैं। अब वही सारे लोग जो हैं वो कोशिश करेंगे या ऑलरेडी कर रहे होंगे असद तूर को कन्विंस करने के लिए कि भैया मूव ऑन, अपना क्रिटिसिज्म जो है इस्टेब्लिशमेंट और इस्टेब्लिशमेंट के सबसे बड़े एजेंट काजी फैज़ीसा साहब के ऊपर अपना कम कर दें, थोड़ा सा काम को लेके चलें, ये होगा वो होगा, जमहूरियत के लिए, निज़ाम को चलाने के लिए वगैरह वगैरह। बहुत तरह की तोजियात भी असद को पेश की जाएंगी असद तूर को। अब असद तूर के ऊपर है कि असद तूर उनके ऊपर यकीन करते हैं, उनसे एग्री करते हैं, या असद तूर उस पर इनकार करता है।
ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये कोशिशें ज़रूर होंगी क्योंकि इन्हीं सब लोगों की ड्यूटी भी लगी हुई है। दूसरी जानिब जो सबसे हैरानकुन बात है कि जो इस वक्त मैं समझता हूँ जिनको वो पुराने ज़माने में एक अदब का अवार्ड होता था, आदमजी अवार्ड, आजकल तो ऑस्कर अवार्ड्स हैं, ऑस्कर अवार्ड भी मिल सकता है जनाब काजी फैज़ ईसा साहब को, जिन्होंने दुनिया जहां के हर ड्रामे किए ये साबित करने के लिए कि असदपुर की गिरफ्तारी से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ उनकी जानिब से एक कदम नहीं उठाया गया कि ये 20 दिन के करीब इसको हब्से बेजा में जो FIA ने रखा, जो केस बनता नहीं है वो पीका का केस बनाया, ये FIR कटी, कौन इसके पीछे था। जबकि एक ज़माने में आपको याद होगा, ज़माने में क्या कुछ महीनों पहले की बात है कि उन्होंने PTI के बैरिस्टर उमैर नियाजी को ये धमकी दी थी कि आपने जो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में केस फाइल किया था इसके ऊपर आपको जुर्माना करते हैं, ये करते हैं, जेल में बंद कराते हैं वगैरह वगैरह। तो इस वक्त उनकी ड्रामेबाजियाँ अपनी जगह चल रही हैं। आज की एक और बड़ी डेवलपमेंट ये है कि अडयाला में जो आज 190 मिलियन केस की पेशी थी, एक तरफ तो खबर ये है कि उस पेशी के ऊपर बैरिस्टर गौहर का ये कहना है कि बंद कमरे के अंदर वो मुकदमा बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है, और एक और आपको नज़र आएगा आने वाले दिनों में कि एक और बदनीयती पे मबनी मुकदमा जो है वो उसमें भी शायद इनको सज़ा दिलवा दी जाए या उसकी कोशिश की जा रही है। ऑल्दो इसमें लिस्ट ऑफ जो विटनेसेस हैं वो बहुत लंबी है, लेकिन अच्छा है ये ले आएँ ताकि किसी फोरम पे आके, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, ये तो पता चले, क्योंकि वहाँ पे एक दिन अदालत ये सवाल करेगी कि इस केस में जुर्म क्या है, किसने किया क्या है, पैसा भी इधर मौजूद है, सब कुछ भी इधर है, वो बरतानिया ने दिया, वो जिस फैमिली का था उन्होंने खुद जमा सुप्रीम कोर्ट में करा दिया, तो हुकूमत पाकिस्तान या इमरान खान साहब का इसमें क्या किरदार बनता है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन जो बड़ी खबर आपसे शेयर करनी थी, जब इमरान खान साहब ने बात की थी, ये इसलिए मैं उन तमाम बातों में, वैसे तो आपने मीडिया पे सुन भी लेंगे, पढ़ भी लेंगे, बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन एक बात जो है मैं ये समझता हूँ वो बड़ी बरवक्त है और उसका आने वाले दिनों की सियासत के ऊपर बड़ा इंटरेस्टिंग असर होगा। और वो बात रिपोर्टेडली खान साहब ने ये की है कि जिन लोगों पर तशद्दुद हुआ और तशद्दुद के ज़रिए जिनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छुड़वाई गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, बयानात दिलवाए गए, उनकी वापसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हो सकती है। ये मैं समझता हूँ इमरान खान साहब ने एक दफ़ा फिर बहुत ही बरमौका बात की है, और साथ ही अपना वो जो सियासी बलूगत है या सियासी तजर्बा है उसका भी उन्होंने इजहार किया है, या उसको कह लें कि शो ऑफ हिज मैच्योरिटी है। देखिए, ये इस बात में इमरान खान को कोई डाउट नहीं है कि जिस तरह के हालात और वाक़यात किए गए, मैं बहुत सारे लोगों को तो नहीं जानता, लेकिन कुछ लोग जिनसे कह लीजिए कि कुछ करीबी दोस्ती भी थी, ताल्लुक़ भी था, उनके कुछ हालात का मुझे इल्म है कि किन हालात में उनको तहरीक इंसाफ छोड़नी पड़ी और किस किस्म के टॉर्चर और धमकियों से, और जो बड़ी रियल धमकियां थी स्पेशली बच्चों को लेकर, उनसे गुजरना पड़ा, और जिसकी वजह से वो किनारा कशी करके साइड पे बैठ गए। और ये यकीन जानिए कि ये लोग कोई किसी बैंड ऑर्गेनाइजेशन या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लोग नहीं हैं कि ये लड़ जाते, मर जाते, अपने ख़ानदानों को भी साथ मरवा देते। ये आम लोग हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा खासा ये रहा है कि इस जमात के अंदर आम लोग हैं, आम मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास के लोग हैं। तो ये ऐसे लोग हैं, तो उनके पास कोई और चारा नहीं था, और इमरान खान साहब इस बात को बखूबी समझते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में हमें पुराने चेहरे फिर से दोबारा नज़र आएंगे, एक्टिव भी नज़र आएंगे। और इमरान खान साहब का ये ऐलान ना सिर्फ खुश आइंद है, बल्कि मैं समझता हूँ कि हालिया दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग जो आए भी हैं, उन्होंने काम भी किया है, लेकिन कुछ साथ साथ इस वक्त जो आपको डिसरप्शन नज़र आ रही है और मुख्तलिफ लोग जो सर उठा रहे हैं और जिनके जहनों में शायद कोई बात चल रही हो, उसका भी काफ़ी हद तक सद्दे बाब हो सकेगा। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है इमरान खान साहब ने जो बात की है। और ये आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में, अभी तो देखिए इस वक्त कंपनी का सारा फोकस जो है वो सेनेट के इंतखाबात के ऊपर है, क्योंकि वो चाहते हैं कि सेनेट के इंतखाबात के अंदर वो अपनी आखिरी गेम खेल लें, और फिर इसके बाद आगे जारी बात है वो IMF वाला प्रोग्राम शुरू होगा, और फिर बजट की तैयारी होगी, और फिर उसके बाद ये लोग बिल्टअप करेंगे 18वीं तरमीम की तरफ। लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान साहब अपने पुराने लोगों को जो उन्होंने अंदिया दे दिया है वेलकम करने का, पार्टी में वापसी का, और ये एक मैसेज भी है रीएक्टिवेट होने का।
ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त मैं समझता हूँ जिस चीज़ की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी ज़रूरत है वो उसी जो एक लीडरशिप है, जिनमें से बहुत सारे लोग वैसे तो अभी बंद भी हैं, स्पेशली एजाज चौधरी साहब, यास्मीन राशिद साहिबा, आलिया हमजा हो गए, महमूद रशीद हो गए, उमर सरफराज चीमा हैं और बहुत सारे लोग हैं, वर्कर्स बंद हैं। लेकिन कुछ लोग जो घरों में भी बैठे हुए हैं, मुझे बड़ी उम्मीद है, बड़ी ख्वाहिश है कि मुराद सईद वापस आए और वो भी लीड करे, क्योंकि ऐसे तमाम लोग जब वापस आएंगे तो फिर वो जो सही स्ट्रगल है, क्योंकि यकीन जानिए जिस तरह मैंने बात शुरू की थी जहाँ से कि ये किस वक्त प्रोग्राम्ड किस्म का निज़ाम चल रहा है, स्क्विड गेम जैसा। इसके अंदर अगर आप ये सोचेंगे और आप ये चाहेंगे कि आप कोई तब्दीली ले आएँ इसी प्रोग्राम के अंदर खेल के पार्लियामान में या अदालतों में, तो वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि इस वक्त पार्लियामान भी जो है वो कंपनी बहादुर की है, अदालत भी कंपनी बहादुर की है, इलेक्शन कमीशन भी कंपनी बहादुर का है। आपके पास जो चीज़ है, आपके हाथ में जो चीज़ है वो है अवाम का साथ, और अवाम का साथ आपको शो करना है, उसको दिखाना है पुरअमन एहतजाज की सूरत में सड़कों के ऊपर, और वो चीज़ जो है वो आपको इवेंचुअली एक वे बैक इन देगी ऑन योर ओन टर्म्स, बिकॉज अदरवाइज तो आपको फिर पुरानी तनख्वाह के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो आखिर में यही है कि ये बड़ा खुश आइंद है कि ये पुराने लोग जो देखिए वो लोग जिन्होंने गंद किया और वादा माफगुआ बने और उस तरह की बातें की, उनकी तो वापसी तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो लोग तशद्दुद का शिकार हुए, जुल्म और जबर का शिकार हुए, और इसका फैसला भी इमरान खान खुद करेगा, उनकी वापसी जो है वो ना सिर्फ खुश आइंद है बल्कि एक बहुत अच्छी पॉलिटिकल मूव भी है इस करंट टाइम के अंदर। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह फिर आपसे बात होती है। खुदा हाफिज़।